Hello students, to interact with you, we have decided to give you online teaching, and today I am going to start science of class 7. In class 7, the first chapter is nutrition in plants. पौधे में जो है पोषक कैसे होता है, पोषक तत्व जो है. So finally we have different keywords here. We will discuss one by one. So what is nutrition and how it happens in plant? We will discuss about it. Nutrition क्या होता है उसको हम डिस्कस करेंगे. It is a mode of taking food by an organism and its utilization by body. यह क्या है, एक प्रक्रिया होती है पौधे के द्वारा जो है कैसे भोजन अवशोषित किया जाता है, भोजन कैसे बनाया जाता है और उसका उपयोग कैसे करते हैं पौधे जो है, इसका यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं, उसका यूज कैसे करते हैं पौधे जो है, इन सब के बारे में जो है प्रोसेस, जो पूरा होल प्रोसेस क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है. इन प्लांट्स मोस्टली प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक इन नेचर. ज्यादातर पौधे क्या होते हैं, वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यानी वो खुद का भोजन तैयार करते हैं. Here auto is made of two different words. Auto means self, खुद का, स्वयं. Tropic means nourishment. That means these are the plants that make their own food. So mostly plants are autotrophic in nature. However, some of the plants are heterotroph. That means they are dependable on other plants for their food, for their survival. So some plants are insectivorous, that is कीटभक्षी पौधे. So those plants that feeds on insects are known as insectivorous plants. So they are heterotroph in nature, that is they feed on other plants or other insects. As we can take examples like pitcher plants, sundew, Venus flytrap. So these are the few examples of insectivorous plants that they do not make their own food, but they depend on other plants or animals. If we can take examples like Cascata or umberwell. So these are the two plants that feeds on other plant, that is called host plants. They attach with host plants and take their nourishment from it. So this type of nourishment is called heterotrophic in nature. That is, they never make their own food, but they depend on other plants or animals to take their food. So mostly plants are autotrophic in nature. ज्यादातर पौधे क्या होते हैं, वो खुद का जो है भोजन बनाते हैं. अब हम बात करेंगे यहाँ पर. So how they make their food, how the plants make their foods, we will discuss here. And here some questions are there. How plants prepare their food? The first question is that how plants prepare their food. पौधे जो है अपना भोजन कैसे बनाते हैं, ये पहला क्वेश्चन आपका है. सेकंड क्वेश्चन क्या है, where food factories of plant located. जो पौधे में भोजन बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, पौधे के किस हिस्से में बन रहा है. और थर्ड क्वेश्चन ये है, how does plant obtain raw materials. जैसे कि अगर हम भोजन कुछ बना रहे हैं तो हमको विभिन्न प्रकार के चीजों की आवश्यकता पड़ती है. जैसे सपोज करिए अगर हम खीर बना रहे हैं, आप खीर जानते होंगे, एक प्रसिद्ध क्या है भारतीय व्यंजन है, उसमें क्या लगता है आपका, मिल्क लगता है. हमको कैसे मिलेगा, एनिमल से मिलेंगे. राइस लगते हैं, वो भी आपके प्लांट से मिलेंगे. और शुगर लगता है, शुगर कहाँ मिलेंगे, पौधे से मिलेंगे, शुगर केन से. ऐसे ही पौधों को भोजन बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता पड़ती है, चीजों की रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है. और वो कौन कौन से रॉ मटेरियल्स हैं जिसको क्या है पौधे ग्रहण करते हैं अपना भोजन बनाने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ दे ट्रांसफर फूड टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट. नाउ इफ द फूड इज रेडी, द सेकंड क्वेश्चन इज दैट हाउ दे ट्रांसफर टू द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट. अगर जो है पौधे में भोजन तैयार हो गया है तो भोजन जो है पौधे जो है विभिन्न हिस्सों में कैसे पहुंचाते हैं. बहुत सारे जो है सेल्स होते हैं पौधे में, तो उन सेल्स को क्या है अपने वाइटल एक्टिविटीज को करने के लिए बहुत सारे क्या है एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है. ये एनर्जी क्या है, उनको जो है फूड के माध्यम से मिलता है. भोजन मतलब भोजन जो है एक एनर्जी तरह है. वो रॉ मटेरियल क्या है, कैसे जो है डिफरेंट पार्ट्स में जाएगा, सेल्स में जाएंगे
और पौधे क्या है वहां से जो है ग्रोथ शो करेंगे। हम इसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो फर्स्ट वन इज हाउ प्लांट प्रिपेयर देयर फूड। पौधे जो है अपना भोजन कैसे बनाते हैं। सो सिंपल आंसर इज देयर फोटोसिंथेसिस, a word is here photosynthesis. It is made of two different words. Photo means light and synthesis means to make. So the process by which green plants make their own food with the help of raw materials is called photosynthesis. So as I have already discussed about it, all the green plants are mostly autotrophic in nature. That is, they prepare their own food. So how they prepare? They prepare with the help of photosynthesis. It is a process through which green plants make their food. So second thing is that here question, where food factories or plants located? Now we will move here next. How does plant obtain raw materials? So what are the raw materials that are needed by plants to make their food? ऐसे कौन से जो है कच्चा चीज है, वस्तुएं हैं जो पौधों को क्या है भोजन बनाने के लिए आवश्यकता पड़ती है, हम इसमें बात करेंगे। So the most essential raw materials that are needed by the plants to make their food are carbon dioxide CO2, sunlight, water and minerals. Here fifth one is chlorophyll. So these are the 5 essential components of the food that are required by plants to make their food. That is called photosynthesis. So here CO2, that is carbon dioxide. Plants takes CO2 from its surroundings, while sunlight is there, they take from sun, while water and minerals they take from soil through the root. जो आपका वाटर मिनरल्स है पौधे क्या है मिट्टी से लेते हैं रूट की सहायता से। While here one thing is that chlorophyll. What is chlorophyll? Chlorophyll क्या होता है? So these are the green pigments that are found in the leaves of plant. Chlorophyll क्या होता है? एक हरित पिगमेंट्स होते हैं जो पौधे के क्या है पत्तियों में पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं, जो सनरेज से उसको क्या है ट्रैप करते हैं और फोटोसिंथेसिस में जो है मदद करते हैं पौधे के। सो दिस आर द ग्रीन पिगमेंट्स दैट ट्रैप सनलाइट। अब सेकंड क्वेश्चन ये आता है कैसे ये जो है एंटर करते हैं, हाउ दे एंटर इन दैट। सो हियर ग्रीन क्लोरोफिल अटैक द सनलाइट व्हाइल वाटर एंड मिनरल्स these are absorbed by the root of the plant, while CO2 is entered in the leaves of the plant. Here leaves is called kitchen house of the plant. पत्तियों को जो है पौधे का किचन हाउस कहा जाता है। So here the third question is that second question, where food factories of the plant located? पौधे का जो है फूड फैक्ट्रीज कहां पर स्थित होता है? Where the place that leaves that plants makes their food. ऐसे वो कौन सा स्थान है जहां जो है पौधे अपना भोजन बनाते हैं? So it is the place that is the leaves the place where they make their foods. पत्तियां जो है पौधे का जो है किचन हाउस होता है। पौधे जो है पौधे का पत्तियां ही जो है किचन हाउस का काम करती है, वहीं जो है उनका भोजन पूरा तैयार होता है। It is called food factories. Leaves is called food factories. ये जो है भोजन के फैक्ट्री से ही स्थित होता है। सारे भोजन जो है पत्तियों में बनते हैं। हाँ, some plants are xerophytic, that is they survive where the scarcity of water, that means in desert areas. ऐसे जो है पौधे कुछ ऐसे भी हैं जिनमें पत्तियां नहीं पाई जाती, तो ऐसे पौधों को हम क्या कहेंगे? क्या उनमें भोजन नहीं बनता है? नहीं, उनमें भी भोजन बनता है। उसमें क्या होता है, जो स्टेम होता है वो लीव्स की तरह काम करते हैं। जो तने होते हैं ज़ीरोफिटिक प्लांट के, उसमें जो है आपका कैक्टस हो गया, इन सब में तने जो है पत्तियों की तरह काम करते हैं मॉडिफाइड होकर जो है। तो ज्यादातर हिस्सा क्या है उन्हें जो है स्टेम में ही लीव्स का काम करने लगता है। और यहाँ पर जो है लीव्स के अंदर एक हल्का सा ओपनिंग होती है, इसको बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स that are found on the surface of the leaf
through which gaseous exchange takes place. Here gaseous exchange means that means entering of CO2 enter and removal of O2, that is called gaseous exchange. कार्बन डाइऑक्साइड का पत्ती के अंदर जाना और ऑक्सीजन का क्या है पत्ती के बाहर आना, that is called gaseous exchange, and it takes place through a small openings that are found on the surface of the leaves is called stomata. Finally, we will move to the next question here. So here chemical whole process, how photosynthesis takes place, the whole chemical process is, photosynthesis कैसे होता है पूरा देखिए आप इसको. 6 molecules of carbon dioxide, 6 molecules of carbon dioxide. Human beings takes O2 and release CO2. That CO2 absorbed by the plant through the stomata. This 6 CO2 molecules plus water that we give inside the root. 6 molecules of water that combines and here chlorophyll trap the sunlight in the plant. Chlorophyll क्या होता है sunlight को trap करता है. These are the raw materials that are needed for the plant to make their food. And here chlorophyll also there, that is green pigments that help in absorbing the sun rays. Chlorophyll क्या है green pigments होता है जो sun rays को absorb करता है. Finally they make a CHO, that means carbohydrate, that is called glucose. वो क्या बनाते हैं ग्लूकोज बनाते हैं. Here C6 6 molecules of carbon and S12 12 molecules of hydrogen and O6, that means oxygen is 6 molecules. They finally forms a glucose that is called C6H12O6. It is carbohydrate in nature. Finally they release a gaseous in the form of oxygen. They release 6 molecules of oxygen in the atmosphere. वो क्या है 6 molecules ऑक्सीजन के हैं एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं फॉर द ह्यूमन, हम लोग के लिए छोड़ते हैं ताकि हम लोग क्या है सर्वाइव कर सके. सो दिस होल प्रोसेस केमिकल प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, दैट इज 6 CO2 plus 6 H2O in presence of sunlight and chlorophyll. They forms a carbohydrate that is called glucose C6H12O6 plus they release a oxygen that is called 6O2. यही हम लोग क्या करते हैं सांस के रूप में जो है लेते हैं. किससे मिलता है पौधे से मिलता है. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. हाउ दे ट्रांसफर फूड टू द अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. इफ द फूड इज रेडी, now we will move to the next question here. Question number 4. How the plants transfer ready-made food to the other parts of plant. The food is ready, that is prepared inside the leaves of the plant. The next question is that how they transfer it to the different parts of plants to get the energy. अब ये क्वेश्चन आता है पौधे के जो है पत्तियों में भोजन तो तैयार हो गया, अब भोजन जो है पौधे के विभिन्न हिस्सों में कैसे हम लोग ट्रांसफर करेंगे, कैसे हम लोग ट्रांसफर करेंगे इसको देखना है. इसके लिए जो है पौधे में एक प्रकार के विशेष टिश्यू पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड कंडक्टिंग टिश्यू. हियर कंडक्टिंग टिश्यू आर ऑफ 2 टाइप्स, जाइलम एंड सेकंड वन इज फ्लोएम. पौधे में जो है कंडक्टिंग टिश्यू 2 तरीके के पाए जाते हैं, पहला क्या है जाइलम है, दूसरा क्या है फ्लोएम है. अब इसका क्या क्या फंक्शन उसको देखते हैं. हियर जाइलम इट कैरी वाटर एंड मिनरल्स. ये क्या करता है वाटर को और मिनरल्स को रूट के रास्ते क्या ऑब्जॉर्व करके जो है पत्तियों तक पहुंचाता है रॉ मटेरियल्स को. इन सिमिलर वे फ्लोएम इट कैरी रेडीमेड फूड. फ्लोएम इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग टिश्यू, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग टिश्यू, एंड इट ट्रांसफर द रेडीमेड फूड टू द अदर सेल्स ऑफ द प्लांट्स. नाउ सेकंड इज हियर it is called conducting tissue, that is it conduct the waters and minerals from soil of the plants, that is absorbed by root to the leaves of the plant. While in similar way phloem it is called distributing tissue. What is the meaning of distributing? That is called बांटना. इसका ये काम है कि जो रेडीमेड तैयार भोजन है उसको क्या है पौधे के विभिन्न हिस्सों में ले जाकर क्या है बांटना होता है.
While xylem it carry from root to leaves. Xylem क्या होता है? रूट से लेकर के जो है उसके वेसल्स पाए जाते हैं कहां तक? लीव्स तक, और वहीं के माध्यम पहुंचाकर जो है वहां तक पहुंचाता है भोजन को। इसके बाद फ्लोएम क्या करता है? जो रेडीमेड फूड है वो कहां तैयार हुआ है? मैंने पहले बताया पत्तियां क्या है, लीव्स जो है पौधे का किचन हाउस है, और वहां का रेडीमेड तैयार फूड भोजन हो गया, अगर तैयार हो गया उसको क्या विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाता है। इसलिए जो फ्लोएम होता है वो पत्ती से क्या करता है? ले आकर कहां पहुंचाता है? पौधे के विभिन्न हिस्सों तक। सो दिस ऑल अबाउट द फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इन द सेकेंड लेक्चर, इन द नेक्स्ट लेक्चर we will give you some introduction about the next chapters. Okay, have a nice day.